एक समय यह भी आया था जब ये लगने लग गया था कि सनातन धर्म समाप्त हो गया, लेकिन सनातन धर्म की इस परंपरा को उस समय आदि शंकर ने पुनर्जीवित किया था। अपनी विजय यात्रा के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ को माध्यम बनाया था। उस समय उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ है, पूर्व में जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में द्वारिकापुरी है, तो दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ सनातन धर्म के आधार स्तंभ बने हुए हैं। श्रृंगेरी पीठ की अपनी एक समृद्ध परंपरा है। वहां के पूज्य आचार्यों ने सनातन धर्म के मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और ये हमारा सौभाग्य है, मुझे व्यक्तिगत रूप से श्रृंगेरी पीठ पर कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के जगतगुरु पूज्य आचार्य जगतगुरु श्री भारती तीर्थ जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य, उनसे संवाद बनाने का सौभाग्य मुझे वहां पर उसी पीठ पर कई बार प्राप्त हुआ। जगतगुरु पूज्य भारती तीर्थ जी महाराज अपनी साधना और अपनी पीठ की परंपरा के अनुरूप उत्तर भारत में आगमन बहुत कम हो पाता था। यद्यपि गोरक्ष पीठ में श्रृंगेरी पीठ की इस परंपरा का आगमन हर कालखंड में हुआ है। 1977 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था, तब आज के श्रृंगेरी पीठ के पूज्य आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री गुरु शेखर भारती जी महाराज के उस समय के उनके पूज्य आचार्य के आचार्य और परंपरा यहां पर उनका आगमन हुआ था। पूज्य भारती तीर्थ जी महाराज का आगमन यहां पर इस पीठ में उसके उपरांत भी हुआ, लेकिन श्रृंगेरी पीठ की इस परंपरा में जो वर्तमान में जगतगुरु शंकराचार्य के इस प्रतिष्ठित पीठ से जुड़े हुए पूज्य आचार्य हैं, उत्तर भारत में उनका आगमन महाकुंभ के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। और ये वही परंपरा जो जगतगुरु शंकराचार्य ने विजय यात्रा के रूप में आगे बढ़ाई थी, उसी यात्रा के उपलक्ष्य में उन्होंने उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख महानगरों की यात्रा को अपनी इस यात्रा के साथ जोड़ करके कल सायंकाल ही उनका गोरखपुर में आगमन हुआ है, और आज मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए यहां पर उनके सामने यहां पर उपस्थित हूं। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर जो कार्यक्रम वहां पर चले अभी निरंतर चल रहे हैं। आज माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी प्रयागराज में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने आज भी वहां डुबकी लगाई। अब अनुमान करिए कि 45 दिन के इस आयोजन में अब तक इस पूरे आयोजन के साथ अगर हम जोड़े तो अब मात्र
31 दिनों के अंदर लगभग 47.5 से 48 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी किसी के पास नहीं, सिवाय भारत और चीन। किसी अन्य देश की इतनी बड़ी आबादी नहीं। किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाए, यह एक नया घोर है सनातन धर्म का, सनातन एकता का। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, न लिंग का भेद है। एक संगम में जाकर के सभी लोग पवित्र भाव के साथ हर हर गंगे कह करके डुबकी लगा करके सनातन धर्म की धारा को और मजबूती प्रदान करने का कार्य महाकुंभ के संदेश के माध्यम से कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश है कि महाकुंभ का एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश। उस एकता के संदेश को लेकर के, महाकुंभ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ हर भारतवासी को आगे बढ़ना होगा। सनातन धर्म के प्रति जगतगुरु शंकराचार्य की पीठों के द्वारा दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी उन परंपराओं को सम्मान और श्रद्धा के साथ देखता है। याद रखना, सनातन धर्म को हम किसी एक परिभाषा में सीमित करके नहीं रखते, लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण की परिभाषा को भी सामने रखें तो बहुत अच्छे ढंग से वो कहती है, कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति हमारे द्वारा किए जाने वाली कृतज्ञता, व्यक्त की जाने वाली कृतज्ञता ही एक सच्चे सनातन धर्मावलंबी का यह लक्षण है। और सनातन धर्म उस कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत होकर के कार्य कर रहा है। आज जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में सिंदगिरी पीठ के पूज्य आचार्य का आगमन इस दृश्य गोरखपुर वासियों को, संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े हुए इन छात्रों को, आचार्यों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश आगमन पर महाकुंभ के आयोजन में, काशी के आयोजन में, अयोध्या धाम के आयोजन में और अब गोरखपुर के इस आयोजन में उनका आशीर्वचन प्राप्त होना हम सबको अत्यंत प्रफुल्लित करता है। मैं इस अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ के पूज्य आचार्य का एक बार फिर से गोरखपीठ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका आगमन उत्तर भारत में इसी प्रकार से निरंतर होता रहे, जिससे सनातन धर्म को हम इसी मजबूती के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले धर्म के रूप में स्थापित करते हुए भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे।